Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो अभी क्या हो रहा है, ये जो यूनुस की जो सरकार है, इसका आखिरकार इरादा क्या है? ये तो कितने दिन रहने वाली है? अब ये इसको जो है, जो बाइडेन सरकार ने जो इसको यहाँ पे बनाया था हसीना को हटा के, अब तो बाइडेन भी जा रहा है, तो इसलिए ये क्या करना चाहता है ट्रंप के आने के पहले 2 महीने में, जो हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है? देखिए, बाइडेन और उनके साथ जो डीप स्टेट यूनुस को लाया है, तो इसमें तो अमेरिका का कुछ अपना अमेरिका का अपना मकसद है, बाइडेन डीप स्टेट का, कि वहां पर कुछ ऐसे द्वीप है, ऐसे पोर्ट है जिसका कब्जा यूएस करना चाहता है। तो उसके लिए ये लोग के साथ नेगोशिएशन हुआ है, और इसी बीच इसी समय का फायदा उठाकर वहां का जो एक्सट्रीमिस्ट है, जिहादी है, ये पूरा जो ये लोग सदियों से करता आया है, वो अभी मल्टीफोल्ड बढ़ गया है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार तो बांग्लादेश क्या, पूर्व पाकिस्तान जब से बना था तब से हो रहा है वहां पर अभी ये क्या, ये 10 टाइम्स 20 टाइम्स बढ़ चुका है। और इसी बीच ये लोग बांग्लादेश को पूरा 100% इस्लामिक बना देगा, और वहां पर हिंदुओं का पूरा साफ सफाया कर देगा। ये लोग का गोल है, मकसद है। तो ये हसीना के टाइम पे भी ये चल रहा था क्या? देखिए, हसीना का समय में भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, पर इतना नहीं हो रहा था जितना आज के दिन हो रहा है। जी। तो वो हसीना ने तो अपने संविधान में सेक्युलर शब्द भी लिख के रखा हुआ था। देखिए, ये लोग हसीना का मतलब बुक में क्या लिखा है, संविधान में इनका क्या है, सेकुलर है, इनसे मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन को कुछ आता जाता नहीं है। वो लोग कुरान में जो लिखा है, उनके उलेमा मुल्ला जो उनको कहेगा, वो लोग वही करेगा, साधारण मुसलमान जो है। तो कौन सा देश का संविधान में क्या है, ये लोग इसको तो मानता ही नहीं है, और मानेगा भी नहीं। किसी को अगर लगता है कि हम संविधान में सेकुलर शब्द डालने से हमारे देश के मुसलमान, चाहे वो कोई भी देश हो, ये लोग अपना शरीयत नहीं मानेंगे, ये लोग अपना जो इस्लामिक टीचिंग्स है इसको नहीं मानेंगे, तो ये उनका मूर्खता है। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि एक मुस्लिम समाज सेकुलर बने, ऐसा कभी कोई देश में नहीं हुआ। तो और अभी गांधी जो जी से बड़ा सेकुलर तो कोई था नहीं। गांधी हाँ जी खुद नहीं सके इनको लाइन में लाने के लिए, तो दुनिया में कौन लाएगा। हाँ, गए तो थे नोआखाली में, तो बताते हैं उनकी बकरी को मार के खा गए। हाँ, उनको भी अगर मौका मिलता उनको भी मार के खा जाते। हाँ हाँ, तो नोआखाली से तो वो बीच में छोड़ के चले आए थे ना, इसी चक्कर में। और जी, लोग कहते हैं कि साहब नोआखाली में उनका बड़ा प्रभाव पड़ा, उनका तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। कुछ नहीं। तो अभी जो देखिए ना, है तो देखिए, कांग्रेस वालों के घर में आपको कलाम का फोटो मिलेगा, कांग्रेस का जो ऑफिस है वगैरह में। पर कहीं मुस्लिम क्लब हो, किसी के घर हो, कहीं गांधी का फोटो मिलता है? चाहे भारत में हो, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में तो छोड़ ही दीजिए, कहीं गांधी जी का फोटो वो लोग लगाते नहीं। गांधी जी अपने हृदय में मुसलमान को बिठा के रखा था। मुसलमान अपने आसपास के गांधी जी को आने भी नहीं दिया। हाँ, वो तो कहते हैं ना कि साहब कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम जो है बहुत सारे मंदिरों में गाया जाता था, लेकिन एक भी मस्जिद बता दो जहाँ से कभी गाया गया हो। राइट, गा ही नहीं सकते, वहाँ तो हराम है ना राइट, राइट, राइट। साहब, म्यूजिक ही हराम है। तो अब जो स्थिति है इसमें आप लोगों ने भी कई आंदोलन किया है, तो वो क्या कर रहे हैं अभी पश्चिम बंगाल में? किस तरह से आप लोग मूवमेंट चला रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं तो बहुत समय से प्रयास कर रहा हूँ, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ कि एक तो यहाँ के लोग बिल्कुल गैर हिंदू से कुछ खरीदना बंद कर दे, गैर हिंदू को काम में रखना बंद कर दे। क्योंकि यहाँ गैर हिंदू मतलब मुसलमान, और उनमें से ज्यादातर बांग्लादेशी। सीधा एकदम बॉयकॉट, हर तरीके से बॉयकॉट। और अभी हमने जो मेरा प्रयास है कि अवेयरनेस इस तरीके का हो कि
भारत और बांग्लादेश के बीच में भारत जो राशन भेजता है, क्योंकि बांग्लादेश में चावल, दाल, आटा, आलू सब भारत से जाता है। वो लोग खाता हमारा है और मारता हम ही को है। तो एकदम सीधा बात, भारत बांग्लादेश में राशन आइटम, खाने का आइटम और मेडिकल मतलब दवा और मेडिकल प्रोडक्ट्स, इसको पूरा भेजना बंद कर दे, वो लोग 2 दिन में सीधा हो जाएगा। ये मेडिकल वीजा भी तो देता है ना भारत? मेडिकल वीजा, स्टूडेंट वीजा सब बांग्लादेश को देता है। और बहुत लोग यहाँ पर आकर अब उसका वीजा भी एक्सपायर कर जाता है, यहाँ दूसरे काम करना चालू कर देता है। टूरिस्ट वीजा में आकर, ऐसे हमने एक पिटिशन भी डाला था। टूरिस्ट वीजा में आया, बिजनेस वीजा में आया, और बिजनेस वीजा में आकर वो यहाँ पर टीएमसी के लिए प्रचार किया इलेक्शन में। लास्ट इलेक्शन में बांग्लादेश का एक व्यक्ति, फिल्म स्टार, भारत आकर टीएमसी के लिए प्रचार किया। तो हमने ये रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स को बताया कि इनको आगे और वीजा ना दिया जाए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। और यहाँ पर तो सब कुछ थोड़ा स्लो चलता है, तो इसके ऊपर पूरा रोक लगना चाहिए। वीजा के ऊपर हर तरह, कोई बांग्लादेश के कोई मुस्लिम्स को वीजा ना दिया जाए, एकदम स्ट्रिक्ट बंद हो जाना चाहिए। और भारत से कोई मेडिकल आइटम्स और खाना बांग्लादेश में ना जाए। और बांग्लादेश से भी हम लोग, जो वहां से हिल्सा मछली आता है, उसके ऊपर भी बंद कर दो। तो बांग्लादेश का अभी जो इतना कूद रहा है, आधा कूदना इनका बंद हो जाएगा। बिजली बिजली तो कट गया है? नहीं, बिजली कटा नहीं है, कुछ कुछ जगह पे असर हो रहा है, पर केवल बिजली से नहीं होगा। ये तो उनका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी सुनते हैं ठप हो गया है। अभी देखिए, बिजनेस को तो वो लोग का असर हो रहा है, पर हम लोग अगर देखेंगे कि अफगानिस्तान का हालत बहुत बुरा है, एक्सक्यूज मी, पाकिस्तान का हालत बहुत बुरा है। वो लोग बेसिकली भीख मंगा है, तो उनको हम केवल इकोनॉमिक मतलब सैंक्शन से कुछ तो असर होगा, अच्छा असर होगा, पर केवल ये मुझे लगता है सोल्यूशन नहीं है। मार का बदला मार अगर हम नहीं देंगे, तब तक ये लोग रुकेगा नहीं और सुधरेगा नहीं। तो आपने अभी इनका जो डिप्टी हाई कमिश्नर है उसके यहाँ भी प्रदर्शन किया है क्या? जी जी, हमने परसों शायद, हाँ, 28 तारीख को हमने सियालदह स्टेशन से बांग्लादेश डिप्टी हाई कमिश्नर के वहाँ, हाई कमीशन के वहाँ हम लोग गए, मार्च करके, रैली करके, और वहाँ हम लोग डेपुटेशन देने गए थे। तब हमने वहाँ जाते हुए हमको ये ऐसा हुआ मेरा मन में कि ये सरकार जो बांग्लादेश में है, ये तो अनएथिकल सरकार है, ये डेमोक्रेटिक वे से आया नहीं है, और जो भी है हम इसको एक लेजिटिमेट सरकार नहीं मानते, हम इसको सरकार नहीं मानते। तो हम वहां तक जाके हमने डेपुटेशन जमा नहीं किया, क्योंकि हम उसको मानते ही नहीं है।